तो दोस्तों हम आज के वीडियो में देखते हैं कि जो फ्लोर की प्लान है वो किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि यहाँ पर स्केल कौन सी होनी चाहिए और ये नाम किस तरह से लिखा जाता है। कोई भी फ्लोर हो या फिर किसी भी फ्लोर का की प्लान हो, आपको स्केल जो है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि अगर पॉसिबल है, अगर आपके पास जगह है तो आप 100 की स्केल ले सकते हो। अदरवाइज़ बहुत सारे अगर फ्लोर है तो उस केस में आपने स्केल चेंज किए तो भी चलेगा। 1:200 भी ले सकते हो, 1:500 भी ले सकते हो या फिर 1:1000 भी ले सकते हो। ये आपके बिल्डिंग बायलॉज पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हमारे पास एक हमारे ड्राइंग शीट में जगह है सबमिशन ड्राइंग में, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1:100 की स्केल ली है ताकि आपको एक प्रॉपरली समझ में आ सके। अब पहले मैं ये क्लियर करता हूँ कि एक्चुअल में फ्लोर एरिया की प्लान का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसका सबसे आसान भाषा में मतलब ये हुआ कि जो बिल्टअप एरिया है, ठीक है, या फिर मैं कहूँगा जो भी कंस्ट्रक्शन एरिया है जिसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, उस एरिया की आउटर लाइन, ठीक है, और उसका जो एरिया कैलकुलेशन होता है, ये टेबल आप देख सकते हो, बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन, ठीक है। तो उसके कैलकुलेशन के लिए जो रेफरेंस ड्राइंग बनाई जाती है उसे कहा जाता है एरिया की प्लान। अब इसे थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि अब ये आप देख सकते हो कि ये रेड कलर हमारी आउटर लाइन है या फिर बिल्टअप लाइन है, ठीक है, मतलब एक कंस्ट्रक्शन इसके अंदर होने वाला है, ठीक है। ये तो ठीक इसी तरह यही आउटर लाइन आप देख सकते हो 2.46, मतलब सभी डायमेंशन आप सिंपली टैली कीजिए, ठीक है। आप देख सकते हैं सभी जितने भी डायमेंशन हैं, ठीक है, वो सेम है। एक ही डिफरेंस है इसमें कि हमने इस ड्राइंग को डिवाइड किया है, ठीक है। अगर देखा जाए ये जो रेड आउटर लाइन है वही हमारे पूरे ड्राइंग की प्लान की भी आउटर लाइन है, लेकिन ये सेंटर में लाइन डाल के हमने ए ब्लॉक बी ब्लॉक क्यों बनाया, जैसे कि आप इस बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन में देख सकते हैं ब्लॉक ए ब्लॉक बी, तो ऐसा क्यों किया है। अब यहीं पर हम जो एक टेबल है वो भी मैं वहाँ पर लेकर आता हूँ। एक्चुअली ये हम सेपरेटली स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी एक बात आपको समझ में आए इसलिए सेपरेटली यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो ये है बिल्टअप एरिया कैलकुलेशन का टेबल, ठीक है। ये हर फ्लोर के लिए होता है, ठीक है। अगर टिपिकल फ्लोर मतलब एक जैसे ही प्लानिंग हो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड पे, तो यहाँ पर हम वो भी लिख सकते हैं, मतलब सेपरेटली यहाँ पर टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर उसकी टोटल अलग से आएंगे, क्योंकि अगर 2 फ्लोर है तो ×2 होगा, लेकिन यहाँ पर एक ही फ्लोर है ग्राउंड फ्लोर और एक ही की प्लान है, तो यहाँ पर एक ही टेबल बनेगा। हम वहाँ पर लिख भी चुके हैं फॉर ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, रेसिडेंशियल। ये इसका यूज़ क्या है ये भी यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एरिया नेम हमने यहाँ पर लिखा है ब्लॉक ए। ब्लॉक ए ये है, ठीक है। ब्लॉक ए की आप लेंथ देख सकते हैं, ये रही लेंथ, जो विड्थ है ये रही विड्थ। सेम ब्लॉक बी की यहाँ पर लेंथ आप देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअली ये लेंथ चाहिए थी, ठीक है, ये लेंथ, देन जो सॉरी यही लेंथ चाहिए, करेक्ट है। देन जो विड्थ है वो है 3.5, ठीक है। और इसका एरिया कैलकुलेशन बेसिकली मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का इतना है, उसका टोटल ये है। तो ये पूरा टोटल हुआ एरिया की प्लान का इतना, ठीक है। इस चीज़ के लिए ये यूज़ होता है एरिया की प्लान। इसका और एक यूज़ है, बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक इरेगुलर शेप में बिल्टअप एरिया है, ठीक है। अब इससे भी ज़्यादा इरेगुलर शेप में बिल्डिंग हो सकती है। अगर कोई आर्किटेक्ट है, ठीक है, तो वो हो सकता है डिज़ाइन पर्पस के लिए एक उन्होंने अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की हो, ठीक है। अब ये हो सकता है, ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर बार आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल का ही बिल्टअप एरिया या फिर बिल्डिंग मिलेगा। तो उस केस में भी ये जो है ये आपके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। जो एरिया कैलकुलेशन है, जो फार्मूलाज है, इससे आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल दे रहा था, तो उसके लिए भी एरिया की प्लान का यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। आज हम ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम सिंपली एरिया कमांड देते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर जो भी एरिया है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर आपको मैन्युअली करनी है, इसलिए हम एरिया की प्लान डाल सकते हैं। आप सिंपली देख सकते हैं पूरे एरिया का, यहाँ पर पूरे जो बिल्टअप है उसका हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया। सिंपली ये मैनुअल भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, इसलिए भी एरिया की प्लान का यूज़ होता है। अब ये ड्रॉ कैसे करना है, मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले क्या कीजिए, आउटर लाइन लीजिए, ये हमने लिया आउटर लाइन। देन इसमें पॉसिबल जितने भी पॉसिबल रेगुलर शेप है उसमें इसको डिवाइड कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये 2 किए हैं। आपके पास एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ क्या है, कि अगर आप चाहें तो इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बस रेगुलर शेप आना चाहिए, ठीक है। अब ये हुआ एक, ठीक है, तो ब्लॉक बी ये और ये हमारा ऊपर का ब्लॉक ए, ठीक है।
लेकिन इसमें क्या है, आप कुछ भी ब्लॉक बनाए, ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इसके डायमेंशन प्रॉपरली देने हैं। मतलब अगर बी ब्लॉक है तो बी ब्लॉक के दोनों डायमेंशन या फिर ज़्यादा जितने भी होंगे उतने डायमेंशन ए ब्लॉक के, जैसे अभी ये डायमेंशन यहाँ पर लागू नहीं होंगे। यहाँ पर कौन से डायमेंशन आएंगे, यहाँ पर एक ये डायमेंशन आएगा और एक ये डायमेंशन। अब सिंपल कैलकुलेशन की बात है, मैथ्स कॉमन सेंस है कि इसका भी कैलकुलेशन और इसका भी कैलकुलेशन इतना ही आएगा, इतना ही एरिया कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। बस ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के जो एरिया है, जैसे हमने नाम चेंज किया है इसलिए वो चेंज होगा, लेकिन टोटल इतनी ही आएगी। तो आप ऐसे भी एरिया कैलकुलेशन कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँगा कि ग्राउंड फ्लोर की प्लान या फिर कोई भी किसी भी फ्लोर का की प्लान यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं या फिर प्रिपेयर कर सकते हैं। अब चलो ये तो हुआ एक प्रॉपर सिंपल एरिया की प्लान, लेकिन अब मैं थोड़ी कॉम्प्लिकेशन इसमें ऐड करता हूँ। चलो ठीक है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में अपार्टमेंट में होंगे। चलो ठीक है, ये हमारी बिल्टअप लाइन थी, लेकिन क्या हुआ, किसी कारण हमें यहाँ पर डक्ट चाहिए। अब मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। ये डक्ट है, डक्ट का मतलब पूरा हॉलो, ठीक है, खाली है, ठीक है। ये पूरा कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, और इसके बीच में ये डक्ट है। अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा या फिर इसका एरिया की प्लान कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो भी हमारा आउटर शेप है वो यहाँ पर लेना है, ठीक है। देन जहाँ पर डक्ट है वो डक्ट भी हमें कॉपी करना है, ठीक है। और ये रहा डक्ट। अब इसमें ये जो डक्ट का सिंबल है वो देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली ये डक्ट है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपली आप फिर से इसे डिवाइड कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। ये हुआ डिवाइड। अब ये रहा आपका ब्लॉक ए, ओके, ब्लॉक ए, और ये रहा आपका ब्लॉक बी। अब ये ब्लॉक बी है, लेकिन ये क्या है, ये डक्ट है, इसका मतलब ये डिडक्शन होगा। तो इसे हम डिडक्शन पर्पस के लिए या तो सी लिख सकते हैं या फिर डी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर फिलहाल सी ही लिखता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो टेबल है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ब्लॉक ए का एरिया, ठीक है। अब इसमें भी आपको डिटेल, अगर ये की प्लान है तो हर चीज़ के डायमेंशन आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं या फिर शो करने हैं, ठीक है। ये रहे इसके डायमेंशंस, ओके, डायमेंशन। डक के भी सेपरेटली डायमेंशन आपको दिखाने होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, मेरा सेम यही टेबल यहाँ पर प्रिपेयर होगा। मैं टेबल एक बार यहाँ पर लेकर आता हूँ। यही टेबल प्रिपेयर होगा, जो मेरे विड्थ एरिया जो भी है, लेंथ विड्थ है, वो मैं यहाँ पर एंटर करूँगा और कैलकुलेशन करूँगा। इसमें एक और एडिशन होगी और वो एडिशन होगा यहाँ पर, मैं आपके लिए यहाँ पर वो प्रिपेयर करता हूँ। ओके, वो होगा ब्लॉक सी, ठीक है। अब ब्लॉक सी का जो भी कैलकुलेशन है, ठीक है, हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर, अब जो मैं है वो नहीं ले रहा, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। मान लीजिए 1.00 है, ठीक है, और ये 3.00, ठीक है, इतना है। इसका कितना आएगा टोटल, ये आएगा टोटल 3.00। लेकिन यहाँ पर क्या करना है हमें, ये बेसिकली डिडक्ट करना है। ये डक्ट है, ठीक है, ये माइनस होगा पूरे शेप से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली एक चीज़ लिखनी है और वो है माइनस, ठीक है। क्या होगा, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो ये माइनस होकर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे बिल्टअप में से ये चीज़ माइनस हो जाएंगी और वो एक्यूरेट एरिया आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर डक्ट होगा या फिर परमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू, कहीं पर हमें जानबूझकर या फिर ऑटोमेटिकली हमें कुछ डक्ट्स देने होते हैं या फिर कुछ पैसेज देने होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी डक्ट वगैरह सब कुछ नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मेरी एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसमें मैं एक्चुअल में इतना कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ, ठीक है, और मेरा प्लानिंग भी इतना है, मैं इतना कंस्ट्रक्शन कर सकता हूँ। लेकिन परमिशन के वजह से क्या हुआ कि मुझे जो परमिशन मिली थी एरिया की, उसमें मुझे बताया गया, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, कि आपको आपके पूरे एरिया में से जो ग्राउंड फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर का ही प्लान मानते हैं, ठीक है, इसमें से आपको 100% यूज़ करने को नहीं मिलेगा। एक्चुअली इसमें से आपको 2 स्क्वायर मीटर की जगह छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, जब भी प्लानिंग करूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 स्क्वायर मीटर छोड़ना है, ओके ठीक है। तो ये 2, ये 1 और ये 2, ठीक है।
अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतना ही बिल्टअप में लूँगा, ठीक है। एक्चुअली मैं कर इतना भी सकता था, लेकिन परमिशन के रूल की वजह से मुझे ये कट यहाँ पर डालना पड़ा। कहीं पर भी ये मैं माइनस कर सकता हूँ, या फिर मेरे प्लानिंग के हिसाब से ये जगह कम करनी थी। तो इसका जो की प्लान बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी। तो बेसिकली इस तरह से इतना सिंपल है की प्लान बनाना। की प्लान बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया कितने फ्लोर प्लान है वो सेम है या नहीं, टिपिकल है या नहीं, उस हिसाब से आपके ये की प्लान भी उतने ही बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ही की प्लान बना था इसलिए मेरे पास जगह थी, लेकिन अगर बहुत सारे की प्लान है तो मैं क्या करूँगा, स्केल चेंज कर दूँगा। एग्जांपल दे रहा हूँ, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर मैं 1:200 की स्केल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये इतने, अब मैं कितने भी मेरे की प्लान होंगे, ठीक है, तो वो मैं यहाँ पर अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है, उसी जगह में। तो ये स्केल डिपेंड करता है कि आपके शीट में कितनी जगह है उस पर, ठीक है। तो इस तरह से हम की प्लान प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ अभी समझ में आ चुकी है।